मेरे तमाम मोहतरम व्यूअर्स ने महसूस किया होगा कि गुज़िश्ता 21, 22, 23 दिन से तमाम मसलकी इख्तलाफात ख़त्म हो गए थे और पाकिस्तानी मुसलमान जस्दे वाहिद बन चुके थे, एक जिस्म बन चुके थे। तो फिर ये किसने सुन्नी शिया तकसीम पैदा की? इस वक्त सुन्नी शिया से बढ़कर ईरानी कौम की मुजाहमत के दीवाने और उनके मौकिफ के गुण गा रहे हैं। तो फिर इन तमाम सुन्नियों से भी कहो कि पाकिस्तान से निकल जाएं। अभी मैं ईद की नमाज पढ़कर आ रहा हूं और दिल बाग बाग हो गया। अहले सुन्नत की मस्जिद थी और इमाम साहब ने ईद उल फितर के बाद जो दुआ कराई, वो दुआ के अल्फाज थे कि ए अल्लाह ईरान को कामयाब कर, ए अल्लाह ईरानी कौम को कामयाब कर, ए अल्लाह अमरीकी कुत्तों को नेस्तो नाबूद कर, ए अल्लाह नेतन्याहू के यारों को नेस्तो नाबूद कर। और ये आपको बता रहा हूं कि अहले सुन्नत की मस्जिद थी और जो इमाम साहब थे वो भी अहले सुन्नत थे। तो फिर सारे अहले सुन्नत को कहें कि पाकिस्तान से निकल जाएं। क्या अहमकाना बात है कि तुम भी निकल जाओ, वो भी निकल जाए, फलां भी निकल जाए। मैंने वेनेजुएला के निकोलस मादुरो पर भी ऐसी ही बात की थी, तो क्या मैं वेनेजुएला चला जाऊं? मैंने ट्रंप की ग्रीनलैंड को धमकियों पर भी इसी तरह बात की, तो क्या मैं ग्रीनलैंड चला जाऊं? हम सब 2 साल से गजा पर बात कर रहे हैं, तो क्या हम सब गजा चले जाएं? 3 लाख ऑस्ट्रेलियाई शहरियों ने सिडनी में अहले गजा के लिए एहतजाज किया। उन्हें तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने यह ताना नहीं दिया कि गजा चले जाओ। लंदन, फ्रैंकफर्ट, सियोल, पर्थ, न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई शहरों में ईरान जंग के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन उन्हें तो ये शर्मनाक ताना किसी ने नहीं दिया कि सब ईरान चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 21 मार्च 2026 है, दिन है हफ्ते का और बहुत मुबारक दिन, बहुत जो अहमियत वाला दिन वो है ईद उल फितर, क्योंकि ये मजदूरों की मजदूरी जो है वो लेने का दिन है और जो मजदूरी फिर अल्लाह पाक दें, क्योंकि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी जो है वो अदा कर दी जाए। तो जिन लोगों ने रोजे रखे, मुझे उम्मीद है कि मेरे मोहतरम नाजरीन की भारी अक्सरियत ने रोजे रखे होंगे। आज इंशाअल्लाह उनकी मजदूरियां लिख दी गई होंगी और मैं दुआ गो हूं कि आपकी ये मजदूरियां भारी भरकम मुआवजे के साथ लिखी गई हों। अल्लाह पाक आप लोगों के रोजे कबूल करे, अल्लाह पाक आप लोगों की तरावियां कबूल करे, अल्लाह पाक आप लोगों की भूख प्यास, रियाजत, दिल का घबराना, डिप्रेशन, वो सारा कुछ कबूल करे। और खासकर मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने रमजान प्रोग्राम और ईदी प्रोग्राम में हमारी मदद की, चैरिटी की, डोनेशन की, और हमने आज आप देख नहीं रहे, आप जो है ना वो गवाह नहीं है कि कितना लोगों के चेहरों पर हमने जो है वो मुसरत बखेरी और अभी बखेरनी है। अल्लाह पाक आप लोगों के दस्तरखानों को वसी करे। मेरी तरफ से तमाम यूट्यूब फैमिली को, आपके जानने वालों को, आपके दोस्तों को, आपके प्यारों को, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, तमाम को ईद मुबारक। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से वो तहे दिल से आप लोगों के मशकूर हैं। मैं भी मशकूर हूँ। जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरी बुजुर्ग हैं, जो मेरी बेटियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, सबको ईद मुबारक। अच्छी तरह ईद को मनाएं और दूरियां दूर करें। और इसके अलावा आपके जो माँ बाप के जो है ना वो सहेलियां हैं या दोस्त हैं, उनसे खुसूसी मुलाकातों का एहतमाम करें, उनको लाजमी तौर पे मिलें और उनको माँ बाप की तरह जो है वो ट्रीट करें। इसके अलावा जो नाराजगी है वो नाराजगी खत्म करें, दिल से नाराजगी खत्म करें, एक नए दौर का, एक नए इरा का आगाज करें और माफी मांग लें। यानी गलती आपकी नहीं है, फिर भी आप माफी मांग लें तो आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। यकीन करें, मैं ईद पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने घर आने से पहले मैं अपनी जो है ना बिल्कुल करीब में माँ जी की एक सहेली रहती हैं, दूर पार की रिश्तेदार भी हैं लेकिन उनकी सहेली भी हैं,
उनसे मिलकर उनको भुगता कर फिर अपने घर आया। तो आप लोगों ने अपने वालिदैन के जो दोस्त हैं, अपनी जो उनकी सहेलियां हैं, उनका आपने खास ख्याल रखना है। मेरी तरफ से एक बार फिर तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक, और खासकर जो पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर इस वक्त जो रूहानी लीडर हैं इमरान खान, उनको जो है वो ईद मुबारक तमाम कौम की तरफ से। वो पूरी कौम के महबूब हैं, 80% लोगों के महबूब हैं। वो शहजादे हैं, वो बादशाह हैं, वो फकीर हैं, वो मलंग हैं, वो दरवेश हैं। तो हम सब की तरफ से आप लोगों ने आज इमरान खान के लिए खुसूसी दुआ करनी है, और इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह बहुत जल्द आप इमरान खान को अपने दरमियान देखेंगे। मैं अपने सोर्सेस पे कायम हूँ, सोर्सेस से रोजाना बात होती है। वो कहते हैं कि हमने 100 दिन दिए थे, अभी 100 दिन में दिन बकाए हैं। खान साहब बाहर होंगे और आप बहुत जल्द देख लेंगे। आपके सामने कुछ हालात रख रहे हैं, आप लोग बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन ये हमारा काम है। जब आपको टाइम मिले तो आप वीलॉग सुन लीजिएगा। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, एक वीलॉग है, लेकिन सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, इस चैनल को मजबूत करें, इस चैनल की आवाज बने, इसको सब्सक्राइब करें, इसको जो है ना वो लाइक करें, इसको शेयर करें, और पूरी वीडियो जो है वो आराम से बैठकर देखें। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। इसके अलावा जब तक चैनल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, महमूद न्यारी को जरूरत है। आपने हमें लाजमी फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। थोड़ा थोड़ा आपको होता है और हमारा जो है वो गुलशन का कारोबार चल जाता है। जब एक वीडियो 15,000 व्यूज आप देखें कि 15 से 20,000 व्यूज ले रही है, तो फिर ये जो अपील है वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम ने अजीब किस्मत पाई है। एक दफा यूसुफ रजा गिलानी को कहा गया कि मुल्क में लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, तो यूसुफ रजा गिलानी ने बकवास की, ये पोप है, ये मुल्तान का पोप है, ये पीर है, और पाकिस्तान के चंद करप्ट तरीन लोगों में से इसका खानदान है। इसने बकवास की कि अगर लोड शेडिंग है तो पाकिस्तान छोड़ दें, जो छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल छोड़ दें। उसके बाद एक लेला आया जर्नैलों का, पप्पी, उसका नाम अनवारुल हक काकड़ था। किसी दौर में ये टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन हमारी किस्मत कि ये वजीर आजम बन गया। तो इसने कहा कि जी जिसने जाना है वो जाए, किसने रोका है? मुल्क इनके बाप का है, मुल्क जर्नैलों के बाप का है, मुल्क जर्नैलों के नौकरों का है, मुल्क जर्नैलों के अर्दलियों का है, मुल्क जर्नैलों के चपरासियों का है। तुम लोगों में खूबी क्या है सिवाय जर्नैलों के बूट चमकाने के, सिवाय उनके तस्मे चबाने के? उसके बाद कादी फायदी सा ये लानती कहता है कि ये मुल्क एक गटर है, इस गटर से वो तनख्वाह लेता रहा, इस गटर को वो मजीद बदबूदार करता रहा, और अब इसी गटर से वो तकरीबन 20 लाख या 25 लाख पेंशन ले रहा होगा, और अपनी घरवाली के गारमेंट्स और सारा कुछ खरीद रहा होगा, और अपनी जो है ना वो जरूरियात पूरी कर रहा होगा। ये कादी फायदी से ने बकवास किया। कोर कमांडर पेशावर हदैतुर रहमान, एक माँ APS पे बहुत ज्यादा हाई दुहाई मचा रही थी, तो हदैतुर रहमान ने कहा था कि बच्चे ही फौत हुआ है ना, और बच्चे पैदा कर लें, ये कोर कमांडर ने कहा था। उसके बाद इस मुल्क में कहा गया कि जो जवान हैं वो जाहिल हैं, वो अनपढ़ हैं, उनको वोट का हक नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुल्क इनके बाप का है, इनके बाप ने जो है वो फतह किया। फिर एक ने कहा कि ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये भौंकते रहें, ये है हमारी कदर और ये है हमारी जो है वो अहमियत। अब कहते हैं कि आपको ईरान से मोहब्बत क्यों है, आपको क्यों? हम तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर सर में दर्द है पूरा जिस्म डिस्टर्ब है, पैर में दर्द है पूरा जिस्म डिस्टर्ब है। हमें तो 1450 साल पहले बता दिया गया। हमने आसिम मुनीर की तालीमात पे चलना है, हमने एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए पे चलना है, या हमने अच्छा पाकिस्तानी होने का हिसाब देना है, या अच्छा मुसलमान होने का हिसाब देना है? आपको मैं सिंपल बात बता दूं, पहले दिन से सूरह बकर में आपने वाकया पढ़ा, दो पार्टियां वजूद में आई, एक है रहमान की पार्टी और एक है शैतान की पार्टी। सिंपल, कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं। एक रहमान की है, एक शैतान की है। डॉक्टर अली शरीयती ने कहा अगर तुम हक बात नहीं कहते तो मस्जिद में खड़े हो, मैखाने में खड़े हो, चकले में खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हक बात नहीं कहते तो। सिंपल सी बात है। हम किसी आसिम मुनीर को नहीं जानते, हम किसी सरकारी नौकर को नहीं जानते। हमने अच्छा इंसान होने का हिसाब देना है, सबूत देना है, अच्छा पाकिस्तानी होने का नहीं। ये मिल्लत तो एक जिस्म है, पूरी की पूरी मिल्लत
ये हमें कहते हैं कि जी पाकिस्तान छोड़ जाएं। क्यों पाकिस्तान छोड़ जाएं जी? कहते आजम आपको लिख के दे गया था कि पाकिस्तान छोड़ जाएं। हु दी हेल आर यू? आप होते कौन है? हाँ, आप लोग जब रिटायर होते हैं, कादी फायदी सा अगली रात पहुंच गया बरतानिया। जर्नैल इसी तरह करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स इसी तरह करते हैं, वो पहले शरीयतें लेके रखते हैं। आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूल नेशनैलिटी है। 22,000। हम किधर जाएंगे? हमने तो इधर ही रहना है। मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये खबर है कि एक चौकीदार यहां से कहां से इतनी हिम्मत लेता है कि वो कहे कि जी घर से निकल जाए। पेट काट के चौकीदार रखा, इतनी बड़ी फौज पाली, टीएडीए और जीपें और कारें और बीएमडब्ल्यूज और मर्सिडीज, 1 किलोमीटर का जो है ना वो प्रोटोकॉल तनख्वाह पे रखा। वो कहते हैं जी घर से निकल जाएं। क्यों निकल जाएं? अब हमें चौकीदार बताएंगे कि आप घर से निकल जाएं। उसके बाद ये जो है ना वो जो फितना था, ये था सिपह साहबा का। सिंपल सी बात है, सिंपल सी, कि ईरान जो है ना कि ईरान चले जाएं। ये कहते थे सिपह साहबा वाले कि ईरान चले जाएं। अब आप मेंटेलिटी देखें, आरएसएस के गुंडे क्या कहते हैं? आरएसएस के गुंडे कहते हैं कि अगर इस्लाम पे अमल करना है तो पाकिस्तान चले जाएं। क्या फर्क रहा फिर बयानिए में? क्या फर्क रहा कि ईरान चले जाएं और वो कहता है, मोदी कहता है कि पाकिस्तान चले जाएं? इसमें फर्क क्या है? तो उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जिनको बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्यार है, जिनको दुनिया के प्लीद तरीन शख्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्यार है, वो वहां चले जाएं। रिटायरमेंट के बाद भी तो जाते हैं, पहले चले जाएं। हमें ना कहें, हम वारिस हैं, हम मालिक हैं इस मुल्क के, गरीब से ही, मिस्कीन से ही हम वारिस हैं। 25 करोड़ वारिस हैं, बलोच वारिस हैं, पठान वारिस हैं, सिंधी वारिस हैं, पंजाबी वारिस हैं, कश्मीरी वारिस हैं, गिलगिती जो है ना वो वारिस हैं, शिया वारिस हैं, सुन्नी वारिस हैं इस मुल्क के। ये क्या बात हुई कि जी बात बात पे मुल्क छोड़ दो? तो नेतन्याहू वाले जो जिनको प्यार है चले जाएं उनके। उसके बाद जो अगली खबर है वो साजिद नकवी साहब, फिक्र जाफिया के सरबराह हैं, बड़ी खूबसूरत बात की है। वो कहते हैं मैं क्यों सफाई दूं? हम क्यों सफाई दें? क्यों सफाई दें? हम सफाइयां दे क्यों रहे हैं इनको? ये होते कौन है? इनको जानता कौन है? आज एक तरफ डब्बा रख दें अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में, एक तरफ डब्बा रख दें इमरान खान का, और एक तरफ डब्बा रख दें 7 लाख फौज का जो चीफ की चीची पे देखती है। चीची पे रख दें डब्बा, अक़वाम मुत्तहिदा निगरानी करे। बल्कि फौजियों के डब्बों के साथ उनके जो लेपालक हैं, जो फट्टू सुन्नी हैं, जो फट्टू देवबंदी हैं, उनके डब्बे भी रख दें। फट्टुओं की बात कर रहा हूं, ताहिर अशरफी हो और वो मुनीब हो, जो भी हो, वो अब्दुल खबीर आजाद हो, उनके सब के डब्बे रख दें, एक तरफ इमरान खान का डब्बा रख दें। आप सुनाते रहें अपनी कहानियां, अपने किस्से। देखते हैं कि कौम किसको मुंतखब करती है, कौम किससे प्यार करती है। आप कौन होते हैं कि हम आपको सफाइयां दें? उसके बाद हुसैन हक्कानी, कौमी गद्दार। ये कौमी गद्दार कहता है कि असल फैसला साज वो आसिम मुनीर है। ये कौमी गद्दार कहता है। और आसिम मुनीर को कहा गया है कि चीन से जो है ना वो दूरी इख्तियार करें। चीन से दूरी बताएं, आप बताएं। 47 से लेकर और अब तक 49 में हमने सबसे पहले चीन को तस्लीम किया, और वो जी चीन से दूरी इख्तियार करें। इसमें फिर सी पैक भी आ गया, गवादर भी आ गया, सारा कुछ वाय। मुल्क की तकदीर के फैसले वो करेंगे। अब बोलो, अब बोलो, अब इनके सामने खड़े हो। अगर गोली मारने का कहते हैं तो पहला सीना महमूद नादी का हाजिर करो। 1500 गोली मारो इस सीने में। 44 इंच की छाती है मेरी, 44 इंच की। 1500 गोली उतार दो, 2 किलो लोहा उतार दो, इसमें उतार दो। कौम को आजाद कर दो, कौम को आजाद कर दो जी। मैं घर देता हूं किराए पे, उसमें आ जाते हैं गुंडे। सारा दिन वो कत्लो गारत करते हैं, मोहल्ले में चोरी चकारी करते हैं, शाम को मेरे घर, और एक दिन आकर मेरे घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। कसूर किसका?
मेरा या घर गिराने वालों का? बताएं क्यों दिए हुए अड्डे अरबों ने जी? वो पूरी लिस्ट जारी कर दी है अंग्रेजी अखबार ने, मेरा ख्याल है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने या फाइनेंशियल टाइम्स ने, कि किस किस ने अड्डे दिए हुए हैं। दिए हुए अड्डे दिए हुए हैं, फाशी के अड्डे, बदकारी के अड्डे, सूरखोरी के अड्डे दिए हुए हैं। तो आप तगड़े हो ना, वो वहां से जो है ना अली लारी जानी को निशाना बनाए और वो ईरानी तमाशा देखते रहे। बिल्कुल करें हमला, बिल्कुल करें। मैं तो कहता हूं इन अरबों को ऊंटों पे लाएं, दोबारा इनको बकरियों पे लाएं कि ये बकरियां चराएं और ये ऊंट की पूंछ पकड़ें जब तक ये अमेरिका को इस खित्ते से नहीं निकालते। उसके बाद जो अगली खबर है, वो खबर ये है कि पता नहीं ट्रंप ने कितनी जंगें बंद कराई, लेकिन अब उसकी जंग कोई नहीं बंद कराता। यार नेकी का जमाना तो नहीं रहा ना, नेकी का जमाना तो नहीं रहा। ट्रंप ने तो इतनी ज्यादा जो है ना, अच्छा अब ईद का तोहफा, ये आप मुलाजा करें, आपको ईद का तोहफा मिला है गोली मार दो, जंगल का कानून। ये ईद का खसूसी पैकेज है। एक बात तो आसिम मुनीर ने साफ साफ कह दी, चाहे ईद हो या कुर्बानी की ईद, पाकिस्तान में सिर्फ एक कानून है और वो है जंगल का कानून। बाकी सब कहानियां जैसे आइन, कानून, कवायद ज़वाबित, रवायात या इखलाकियात, सब बेकार बातें। होगा वही जो मैं कहूंगा। मुझे इमाम मेहदी माना जाए। इमाम मेहदी कौन है? यसु मसीह कौन है? मुझे माना जाए, क्योंकि अब मेरे पास और ओहदा मैं कौन सा लूं? और ओहदा तो बचा नहीं है। मैं एयर चीफ मार्शल हूं, मैं नेवल चीफ हूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं, मैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हूं, मैं पाकिस्तान का सदर हूं, मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा हूं, मैं पाकिस्तान का वजीर खजाना हूं, मैं पाकिस्तान का वजीर इतलात हूं, मैं गवर्नर पंजाब हूं, मैं गवर्नर KPK हूं, मैं गवर्नर बलोचिस्तान हूं, मैं गवर्नर जो है ना वो सिंध हूं, मैं तमाम यूनिवर्सिटियों का चांसलर हूं। अब मेरे पास ओहदा बच्चा ही नहीं है, तो मुझे मां मेहदी माने। सिंपल सी बात है कि मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए कि मैं मां मेहदी हूं जी। वही होगा जो मैं कहूंगा, चाहे मुल्क के बारे में, चाहे जंग या अमन के लिए, या शिया सुन्नी का मामला, या फौज को इस्तेमाल करने का मैं फैसला करूंगा। जनरल आसिम मुनीर फौज घर से लेकर आए, कितने चीफ आए और गए? ये तो पाकिस्तान का इदारा है। सारे फसाद की जड़ यही है कि एक इदारा कहता है हम रियासत हैं, एक इदारा कहता है हम रियासत हैं, और फिर रियासत तनख्वाह भी लेता है हर पहली को। सारे फसाद की जड़ है कि हम जी रियासत हैं। कोई रियासत नहीं है। रियासत 25 करोड़ है। रियासत दुकान वाला है, रियासत रेडी वाला है, रियासत मोची है, रियासत नाई है, रियासत ट्रक ड्राइवर है, रियासत चिंची वाला है, रियासत रिक्शा वाला है, रियासत गधा गाड़ी वाला है। आप कहां से रियासत आ गए? जो लोग आपको तनख्वाह देते हैं जी। एक बात तो सबके लिए खुल गई, अब आसिम मुनीर के पास ताकत है और इनको हटाने के लिए कोई उनसे ज्यादा ताकतवर ही चाहिए, और वो अवाम है। उनसे ताकतवर अवाम है। ये भी कह दिया और शिया उलमा को नाराज भी कर दिया कि जो फौज की तरफ देखेगा सीधी गोली मारी जाएगी। बताएं, इस तरह कोई आमियाना बातें करता है इतनी बड़ी पोस्ट पे? यानी मैं खुली डुली गुफ्तगू करता हूं, लेकिन जब मेरे सामने शागिर्द आते हैं तो मैं बिल्कुल मोहतात हो जाता हूं कि बहुत फर्क है मुझ में और उनमें। और इतनी बड़ी सीट और इतनी आमियाना बातें, धमकियां, उतारे ना वर्दी, रिजाइन करें, दें धमकियां, पता चले, फेयर प्ले करें ना, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं ना, इमरान से मुकाबला करें, इमरान को बाहर निकालें, खुला मुकाबला करें। ना वो बंदूक हाथ में पकड़ता है, ना वो गाली देता है, ना वो बुरा भला कहता है, ना वो निजी मामलात पे बोलता है। मुकाबला करें, दलाल से मुकाबला करें। और उसने तशखीस कर दी थी, जिस तशखीस से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, इतना बड़ा सर्जन है, इतना बड़ा मेडिकल स्पेशलिस्ट है, जो तशखीस करता है वो ठीक साबित होती है जी। सीधी गोली मारी जाएगी, यानी कानून मेरी बंदूक मेरा कानून, मेरी बंदूक मेरा कानून। ये अब है ईद का तोहफा। जहां भी चले तो पाकिस्तानियों अब तैयार हो जाएं, या तो बैत कर लें इमाम मेहदी की
اور ताहयात आसिम मुनीर को सर का ताज और इमाम मेहदी बना लें या फिर उनसे लड़ने की हिम्मत करें। जैसे भी हो, खुफिया या जाहिर, क्योंकि जंगल में जब शेर को सब मिलकर घेर लेते हैं तो फिर वो नहीं बच सकता, अकेले दुश्मन को वो खा जाता है। शिया हजरात से आजकल के वक्त पंगा कोई अक्लमंद ही ले सकता है। अक्लमंद, उसके लिए जो है वो अक्लमंद होना जरूरी है, वरना आप देख रहे हैं कि ईद पे पैकेज का ऐलान किया गया है। क्रिसमस आती है तो हुकूमत मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान करती हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो, और हमारे लिए ये ऐलान हुआ है गोली, हम मिलिट्री ट्रायल करेंगे। गिलगित में जिन्होंने एहतजाज किया, हम मिलिट्री ट्रायल करेंगे। अभी आपको इतने शहरों का नाम बताया, वहां तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ईरान के साथ हैं, गोली मार दें, साथ, बिल्कुल साथ हैं। अभी मैंने आपको अहले सुन्नत के इमाम की दुआ सुनाई जी। उसके बाद ये एक दो हल्की फुल्की जो है ना वो खबरें आपके सामने, क्योंकि ईद है। सदीक जान ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है। सदीक जान कहते हैं कि 73% खवातीन ने गर्मियों के कपड़े लिए, बड़ा खर्चा किया, लेकिन ईद आउट ऑफ सिलेबस आ गई। ये आपके सामने मैं चादर डालकर बैठा हूं, वाकई ईद आउट ऑफ सिलेबस आ गई। इसके अलावा जो है ना वो 30वां रोजा, ये बड़ी खूबसूरत बात हुई, 30वां रोजा बीवी की तरह होता है, न रखने को दिल करता है और न छोड़ने को। वाकई इसी तरह था। यकीन करें 30वां रोजा जिस तरह रखा और फिर जिस तरह उसको पूरा किया, ये जो है वो अल्लाह पाक जानते हैं। एक और आपके सामने तहरीर रखनी है बड़ी खूबसूरत, फिर खत्म करते हैं, आप मसरूफ होंगे। फील्ड मार्शल के हवाले से सारी दुनिया में खबरें चल रही हैं कि उन्होंने फिक्र जाफरिया को ईरान में मुसलमानों के कत्लेआम पर एहतजाज करने पर सख्त लहजे में पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया है और कहा है कि फौजी हुकूमत के गलत फैसलों पर तनकीद करने वालों को फौजी अदालतों में लाकर बराह रास्त गोली मारने और मार दी जाएगी। अगर ये बात दुरुस्त है जो मीडिया में चल रही है, तो ये बात का इतराफ है कि इस्लामाबाद और मुरीदके में भी कत्लेआम किसके हुक्म से हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद कत्लेआम में शहबाज शरीफ का यह बयान रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने आपका शुक्रिया अदा करते हुए कहा जो कुछ किया इसमें आर्मी चीफ की मर्जी और मदद शामिल थी। गल मुक गई। क्या फौज और अवाम ने आपको इसलिए इज्जत दी है कि आप भी इस्लाम दुश्मनों की जुबान बोलें और लोगों को गोलियां मारें? एक जानिब अमरीकी वजीर जंग भी शियों को दुश्मन करार देता है, दूसरी जानिब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल एल-शी को पाकिस्तान से निकल जाने का मशवरा देता है। इतना खतरनाक नफरत अंगेज खेल किसकी मां पर खेला जा रहा है, इसका कोई जवाब है? अब देखें, सालों बाद जो है वो बैतुल मुकद्दस वो नहीं खोली गई, सालों बाद, और फलस्तीनी वहां ईद नहीं पढ़ सके। ये किसका हुक्म था? बेंजामिन नेतन्याहू का। यहां पे इमरान खान पर पाबंदी है कि वो ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे। कौन भाई भाई हुआ? असदुल्ला खान कल रिपोर्ट कर रहे थे, मेरा दिल कहता है कि मैं धाड़े मार मार के रहूं, मैं फूट फूट के रहूं कि इमरान खान को पता नहीं चलता कि बाहर दिन है या रात है। कसूर, बदमाशी, अगवा बराए बयान, अगवा बराए माफी, अगवा कोई केस नहीं है। साबित करें, केस लगाएं, साबित करें ना। जज आपके अपने हैं, टाउट हैं, टट्टू हैं, काले सूर हैं, वो भी नहीं सुनते केस। लगवाएं केस, बोलने दें सुलेमान सफदर को, बोलने दें एतजाज एहसन को, बोलने दें सुलेमान अकरम राजा को। तो भाई एक हल है और वो है मुजामत। अभी भी आपने सबक नहीं सीखा तो ईरान से सीख लें। ईरान ने तकरीबन 15 मुल्कों को आगे लगाया हुआ है। जब आप मरो या मार दो पे आ जाए ना, फिर अमेरिका क्या कोई भी आ जाए, यानी इस पे जापान पे 3 दिन के वक्फे से 2 एटम बम गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी। देखें आप कहां पे खड़ा है।
पूरे जर्मनी को केक की तरह तकसीम कर दिया गया, केक की तरह। दूसरी जंग अजीम में स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट ने जर्मनी को देखें कहां पे खड़ा है। रशिया फिर जान पकड़ गया है, 15 मुल्क निकले एक मुल्क से, 15 मुल्क फिर जान पकड़ गया है। ये इदारे तबाह करने पे तुले हुए हैं, इदारे, कि जी इदारे तबाह कर दिए जाएं, अदलिया तबाह कर दी जाए, पुलिस तबाह कर दी जाए। यानी कल एक बंदे ने बताया है कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए अडयाला जेल वालों ने पैसे लिए हैं। बताएं, अडयाला जेल वालों ने। मैंने आपको बताया था ना, इस्लाम, इनको पाकिस्तानी पुलिस को कहो कि अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम कहने का 300 रुपया लेते हैं, भाई 300 रुपया दो। पता नहीं ये घर भी बीवियों से मौज इसी तरह करते होंगे कि पैसे दो, वरना हम जो है ना कोई बात नहीं सुनते। वहां इस्लामाबाद में जो है, रावलपिंडी में 3 बंदों को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। एक बंदा कहता है कि पहले मैं बिस्तरा लेके गया अपने अजीज का, मुझसे बिस्तरा छीन लिया, फिर बिस्तरा वापस करने के पैसे लिए, फिर उस बंदे को बिस्तरा देने के पैसे लिए। सबसे बड़े जराइम के गढ़, सबसे बड़े ये आपके जेल हैं। और इनकी सरपरस्ती कौन करता है आपको पता है? क्योंकि 1 रुपया, ये इतने कमीने और घटिया हैं, 1 रुपया ऊपर तक जाता है, तकसीम होता है। ये ना कहें कि फलां का डीसीओ अच्छा है, फलां का आरपीओ बड़ा नमाजी है, बड़ा जो है ना कहारी है, गफारी है, ऊपर तक जाता है सारा कुछ, ऊपर तक। वो 9 करोड़ की गाड़ी ली यूसुफ रजा गिलानी ने, उसका बेटा टीवी पे कहता है ये पुराना बजट था। अंदाजा करें कैसे कर लेते हो यार, पुराना बजट था तो बेच दो, अभी बेच दो, अब ज्यादा पैसों की बिकेगी। कहता पुराना बजट था। सबके पीछे जर्नैल है, सबके पीछे, क्योंकि जर्नैल इनको रोकेंगे तो उनके खांचे। इमरान का कसूर सामने नहीं आ गया। शब्बर जैदी कहते हैं कि मैं गया, मैंने खान साहब को कहा कि अगर हम जमीनों पे टैक्स लगाए ना, जमीनों पे बड़े पैसे आएंगे। खान साहब ने कहा लगाओ। कहते मैं बड़ा खुशी खुशी फाइल उठा के बाहर आ गया, बाजवा को पता चल गया। दूसरे दिन बाजवा अपना पैंट संभालते हुए, बेल्ट बांधते हुए पहुंच गया खान के पास कि जी सारा कारोबार तबाह हो जाएगा, पैसा मार्केट से निकल जाएगा। कौन सा पैसा? डीएचए का। कौन सा पैसा? बैरियर टाउन का, जहां जर्नैल मुलाजिम है। कौन सा पैसा? साबिर मिट्टू का। अब उसे कहें कि खाए, वो 12 अरब खाए, उसके मुंह में ठोसे, ठोसे उसके मुंह में, जो पहचान नहीं रहा किसी को, उसके सुराखों में टोके, उसके कानों में ठोसे करेंसी कि अब खाओ। वो मुतसिम बिल्ला को हलाकू खान ने सामने बुला के ना, उसके सामने रख दिए सोने के बर्तन, सोने की खिड़कियां, चांदी के बर्तन, कहा खाओ। मुतसिम बिल्ला ने कहा ये कैसे खाऊं? तो हलाकू खान ने कहा तो लानती इन्हीं को बेच के फौज बनानी थी, हथियार खरीदने थे, अब मेरा मुकाबला करते, मेरे कदमों में पड़े हो। लपेटो कालीन में इसको, लपेटो कालीन में और दौड़ाओ घोड़े इस पे। यही होता है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफजात। और कोई ये ना समझे हम एटमी ताकत है। मैंने पहले भी कहा ये लक्षण रहे ना, एटमी ताकतें भी हवा में उड़ जाती हैं, रशिया की तरह, सोवियत यूनियन की तरह। और मुतसिम बिल्ला को कालीन में लपेट के, इधर से घोड़े आए ऊपर से, उधर से घोड़े आए इधर, उधर से घोड़े आए इधर। जब कालीन खोला गया तो कोई टुकड़ा कहां पे पड़ा था, कोई टुकड़ा कहां पे पड़ा था, सुम लगे हुए थे, जाहिर है हूफ्स घोड़ों को नीचे से। तो अब बाजवा के ठोसों कानों में, मुंह में 12 अरब के खाओ। अब तो पहचानता, बीवी को नहीं पहचानता, बच्चों को नहीं पहचानता। तो यहां पे जो है कि जी हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा। सबके पीछे यही है, क्योंकि इन्हीं का जो है ना वो कारोबार। अब सीएसडी पे जाएं कभी, मैं आपको कह दूं, क्योंकि मेरी तकरीबन पूरा घर किस्सों का है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, हर चीज किस्सों की है। अब चले जाएं, 2 लाख की चीज आपको 3 साल के लिए जो है ना वो 2.5 लाख की मिलेगी। 2 लाख की चीज 2.5 लाख की मिलेगी। आपने 2 साल पे ये सहूलतें दे रहे हैं, ये सहूलतें दे रहे हैं। कारोबार उरूज पे, ब्लडी सिविलियंस
عروج پہ. اور پھر پروپیگنڈا کی نمبر 1 چیز ہے یہاں پہ. تو جو میری دکان ہے یا کسی اور کی ہے تو یہاں نمبر 1 چیز ہے, کیونکہ یہاں سے جرنیل لیتے ہیں, یہاں سے پاکستان کی اشرافیہ لیتی ہے. نمبر 1 چیز ہے. مسالے نمبر 1 ہے, چینی نمبر 1 ہے, ہر چیز نمبر 1 ہے. یہاں سے خریدیں اور سود پے کریں. میری طرف سے ایک بار پھر, یہ تو رونا لگا رہے گا, سینے میں انگارے ہوں تو زبان پہ جو ہے نا گلاب نہیں آتے. اور ایک بار پھر آپ کو بتا دوں, آپ نے حساب اچھے انسان اور اچھے مسلمان کا دینا ہے, اچھے پاکستانی کا نہیں کہ آپ اچھے پاکستانی کا حساب دیں. ہم ایران کے ساتھ تھے, ہم ایران کے ساتھ ہیں, ہم ایران کے ساتھ رہیں گے جب تک ایران اصولی موقع پہ کھڑا ہے. لعنت بر امریکہ, لعنت بر اسرائیل, لعنت بر یاران امریکہ, لعنت بر یاران اسرائیل. کیا فرق رہا بنجمن نیتن یاہو اور عاصم منیر میں جنہوں نے نماز پہ پابندی لگا دی؟ میرے بچوں کی طرف سے, میری پوری فیملی کی طرف سے آپ تمام کو, آپ تمام کی فیملیز کو بہت بہت عید الفطر مبارک. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.